आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताएं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन और पूजन किया। इसके बाद वे काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर भी पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कॉरिडोर के अवशेष कार्य को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने सीएम को कॉरिडोर के निर्माण कार्य के प्रगति से विस्तार में अवगत कराया। इससे पहले सीएम योगी ने काशी की कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में जाकर विधिवत दर्शन पूजन भी किया। तो वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने महोबा जिले में प्रतिज्ञा रैली की, जिसमें उन्होंने बीजेपी, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता मंच पर आकर बड़े बड़े झूठे वादे करते हैं। प्रियंका ने कहा कि आज एक किसान की आय केवल 27 रुपए है, जबकि प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति दोस्तों की प्रतिदिन की जो आय है वो 10,000 करोड़ रुपए है। प्रियंका ने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि बुंदेलखंड के लिए एक विकास कोड होना चाहिए, ताकि आपकी समस्याओं का यहीं से निदान हो सके। अब खबर बरेली से है, जहां बरेली के संत शिरोमणि त्रिनानंद और उमेश गौतम की छत्रछाया में संत शिरोमणि सम्मान समारोह का शुभारंभ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। प्रभा पैलेस में हजारों की संख्या में आए संत समाज के लोगों ने सम्मान समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। तो वहीं संतों और आवाम के हितों के मद्देनजर संत शिरोमणि त्रिदानंद ने सभी को अपना आशीर्वाद दिया और साथ ही उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार के कामों की तारीफ भी की। तो वहीं दूसरी ओर उमेश गौतम ने संत शिरोमणि समाज की महंत त्रिदानंद के हाथों से सभी बालकों, मंदिरों में के पुजारियों और संतों को शॉल उड़ाकर पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। अब खबर संत कबीरनगर से है, जहां सरकार के श्रम राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर से मदरसों और मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने देश में रहने वाले मुसलमानों को कन्वर्टेड बताते हुए सनातन धर्म को विश्व का सबसे बड़ा धर्म बताते हुए अपने उस विवादित बयान पर सफाई दी। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भगवान ने उन्हें मौका दिया तो पूरे देश के मदरसों को वो बंद कर देंगे, क्योंकि पूरे देश के मदरसों के अंदर आतंकवादियों के अड्डे हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद निकलने वाला आदमी आतंकवादी बनता और उनकी सोच भी आतंकवादी बनती है। इसके साथ ही उन्होंने बुर्के पर भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद तमाम मुस्लिम संगठनों के साथ विपक्षी पार्टियों ने मंत्री के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा, मैंने ईमानदारी से कहा है। आदरणीय अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान पैदाइशी आतंकवादी नहीं होता, वह मदरसे में जब जाता है और मदरसे में उसको जो सिखाया जाता है तब वो आतंकवादी बनता है। इसलिए मैंने कहा कि देश को मुझे भगवान इस लायक बनाएगा जिस दिन, उस दिन देश के मदरसे बंद कर दूंगा, क्योंकि मदरसे से तालिबानी, देखिए तालिबान में आपके कंधार में तालिबानी 4,000 लोग आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है, महिला कोई वस्तु नहीं है। आज एक भी मंत्री तालिबानों ने महिला नहीं बनाई, इसलिए मैंने ये कहा। अब खबर वाराणसी से है, जहां कृषि निर्देशन ने किसान द्वारा की जा रही गौ आधारित 0 बजट खेती का अवलोकन किया और जैविक विधि हो रही गाजर, मूली, मटर ही जो है अन्य फसलों का मूल्यांकन भी किया गया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने सुना था कि बनारस में गौ आधारित 0 बजट खेती की जा रही है, जिसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यह वास्तव में धनिया और लहसुन के पत्तों में से जो सुगंध मिल रही है और उपज में खेती अच्छी हो रही है, इसको हम अपने स्तर से पूरे प्रदेश में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। इससे पहले कि पैदावार जो है वो मिल सके, इस खेती के लिए किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है और किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए ब्रांडिंग करने की ज़रूरत भी है।
वो सर हम लोग जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं इस समय। हमारे गांव के लगभग 63 किसान मिल करके 3 समूहों में ये जैविक खेती अपना शुरू किए हैं। उसी की निगरानी में आए थे कि हमारे यहाँ जैविक खेती किस विधि से हो रही है, कैसे हो रही है, तो यही देखने के लिए आए थे। ऐसा है कि जब वो हमारे मैं कृषि निदेशक हूँ विवेक कुमार सिंह। प्राकृतिक खेती और ये जैविक खेती इसके संबंध में मैंने यहाँ दौरा किया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसा कि बनारस में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसको मैं भी देखूँ एक बार, जिससे कि इसका विस्तार मेरे स्तर से भी कराया जा सके। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है इस गांव में, और यहाँ पे जो एक खुशबू पहले नहीं मिलती थी वो हमको खुशबू मिलने लगी है, क्योंकि अभी मैंने धनिया तोड़ के देखा, लहसुन तोड़ के देखा, और टमाटर की पत्तियों में जो महक पहले नहीं आती, जो केमिकल डालने से होता है, वो अब सब इसमें यहाँ दिख रहा है। सूबे की योगी सरकार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लाख दावे क्यों न करे, मगर ये मुस्लिम दबंग भूमाफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बिजनौर के थाना शेरकोट के ग्राम भिकावाला में देखने को मिला, जहां पर वर्षों से ग्राम समाज की भूमि को एक मुस्लिम दबंग ने जालसाजी के चलते अपने नाम करा लिया। अब उस भूमि को अपनी दबंगाई के चलते कब्जा करना चाहता है वो, जिसकी भनक ग्रामीणों को लगते ही सभी ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तो मुस्लिम दबंग वहां से भाग खड़ा हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि ये भूमि ग्राम समाज की है, जिसका केवल ग्राम समाज पर ही अधिकार है, लेकिन ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीओ सुनीता दहिया से की है। तो वहीं सीओ ने लेखपाल का आदेश दिया कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, जिसके आश्वासन के बाद ग्रामीण जो है वो शांत हुए। गन्ना सेंटर की जमीन कब्जाने के चक्कर में लग रहा, हमारे जमादार की मंडिया भी उठवा दी और उससे कहते तेरे गोली मार देंगे। अच्छा। भविष्य में यदि कोई ऐसी घटना घट गई तो ये खुद जिम्मेदार होगा। तरक्की यूँ होना पड़ा कि ग्राम समाज है, ग्राम समाज में वो कब्जा करना चाह रहा है कोई मुस्लिम है। वो कहता है कि हमने बैनामा लिया, तो बैनामा ग्राम समाज का लिया क्या उसने, पता नहीं किसका लिया, कितना लिया हमें नहीं पता। लेखपाल आए हुए हैं यहाँ, हम कह रहे कि हमारी ग्राम समाज आप दो, तो हमें चकमा देख कर भाग रहे, भाग गए। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां सीसीटीवी में एक महिला को घसीटने की घटना कैद हो गई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 2 लोग महिला को घर में घुसने से रोकते हुए सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये वीडियो 24 नवंबर का बताया जा रहा है। फुटेज में दिखाने वाले दोनों आरोपी रिश्तेदार है और ये महिला उनकी रिश्तेदार बताई जा रही है। आपसी विवाद हो जाने के बाद इस महिला के साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, उस वीडियो के आधार पे हम लोगों ने प्रयास किया पहचान का, तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही, खालौट गांव की रहने वाली वो लड़की ट्रेसू ये महिला, और उस महिला की रिश्तेदारी जहाँ वीडियो है वहीं बगल के मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति के यहाँ है, और उस व्यक्ति के साथ महिला के इलिसिट रिलेशन थे। स्वतः आई थी, किसी बात में विवाद हो गया, विवाद होने के बाद उसके साथ हाथापाई इन लोगों ने की है। महिला के परिवार से संपर्क स्थापित करके महिला से एक तहरीर प्राप्त की जा रही है और अभियोग दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें महिला के साथ उस तरह की कोई घटना नहीं है कि बलपूर्वक कोई कार्रवाई हो। महिला अपनी मर्जी से स्वतः आई थी, अक्सर उस पुरुष के साथ आती जाती और घूमती थी। अब खबर यूपी के जालौन से है, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं गिरफ्तार किए गए तस्करों के कब्जे से करीब 7 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे ने बताया कि तस्करों के पास से अवैध गांजे के साथ साथ एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और करीब 24,500 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। थानाध्यक्ष माधवगढ़ और थानाध्यक्ष रामपुरा की संयुक्त टीम के द्वारा माधवगढ़ से उमरी जाने वाली रोड से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से लगभग 7.5 किलो गांजा मिला है, जिसमें इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। और भी लोग जो इसमें संलिप्त हैं उनकी जाँच की जा रही है और उनके नाम जैसे पता चलेगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पहले सभी इनकी
आपराधिक इतिहास ढूंढवाया जा रहा है और जैसे ही मिलेगा उसको जांच में शामिल किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। अब खबर हरदोई से है, जहां कोटेदार समेत 2 संदिग्ध हालत में जो लोग हैं कोटेदार के साथ वो लोग लापता हो गए हैं। कोटेदार की बाइक सड़क किनारे पड़ी हुई मिली और मौके पर 4 खोखे के साथ एक कारतूस भी पड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी मौके पर पहुंचे और अब मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है और इसके साथ ही 5 टीमें गठित कर दी गई है। कोटेदार के पिता की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और 6 नामजद आरोपी की पुलिस अब तलाश कर रही है। ये पूरा प्रकरण जो है जी सर, थाना बेनीगंज ज़िला हरदोई का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बुलेट पड़ी हुई है, मौके पे कुछ खोखा कारतूस पड़े हैं और 2 लोग सभाजीत और गयादीन, सभाजीत उर्फ गुड्डू, ये लोग गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं। इस तरह की सूचना पर पुलिस तत्काल बहुत तेज़ी के साथ मौके पे पहुंची थी। सारी तरफ सर्च अभियान चलाया गया था, जांच पड़ताल की गई थी। मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लिया गया है। खोखा कारतूस जो 4 मिले थे उनको कब्जे में लिया गया है। अब खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया है। किशोर युवक पर 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा ली है। उधर वारदात के बाद आरोपी अब फरार बताया जा रहा है। दरअसल युवक जो है पड़ोस में रहने वाली बच्ची को टॉफी के बहाने देकर घर में बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और गांव के बाहर खाली मकान में उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तो वहीं पीड़ित बच्ची घर आई तो गुमसुम थी। परिजनों को बच्ची के साथ अनहोनी होने की आशंका हुई तो उन्होंने बच्ची से पूरी जानकारी ली। इस मामले में एसएसपी गौरव ग्रोवर का कहना है कि छठीकरा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना पाए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर सबूते के आधार पर अब छानबीन शुरू कर दी है। जनपद मथुरा के थाना वृंदावन के छठीकरा क्षेत्र में 25 नवंबर 2021 को एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह घटना एक 16 वर्षीय बाल अपचारी द्वारा कारित की गई थी। इस बाल अपचारी को पुलिस द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया है। बयानों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन पूर्ण। तो वहीं पलिया की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तमंचा के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। पुलिस ने अवैध असला के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को अब जेल भेज दिया है। आपको बताएं कि पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के मामले में चलाए जा रहे अभियान के दौरान यह कार्रवाई जो है वो की गई है। वहीं अब खबर वाराणसी से है, जहां सनबीम स्कूल लहरतारा में 3री कक्षा की मासूम छात्रा के साथ स्कूल के ही सफाई कर्मी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई। तो इस घटना के बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सनबीम स्कूल लहरतारा में आयोजित अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को कक्षा 3 की छात्रा शौचालय में सफाई कर्मी की घिनौनी वारदात की शिकार हो गई। घर पहुंचने पर उसके कपड़ों पर खून देखकर मां के होश उड़ गए, जिसके बाद मासूम बच्ची ने अपनी पूरी जो घटना थी अपनी मां को सुनाई, जिसके बाद आरोपी सफाई कर्मी को स्कूल में लगे कैमरे की मदद से पहचान कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। जरिए 112 ये सूचना मिली कि थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत के साथ गलत हरकत की शिकायत मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल मेरे द्वारा और कंसर्न एसीपी और विभिन्न थाने की फोर्स के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। फॉरेंसिक की टीम को भी बुला लिया गया और स्कूल के प्रीमाइसेस में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो मेन एक्यूज्ड है उसकी पहचान की गई, जो कि सिंकू उर्फ अजय कुमार था और इसको पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमें बनाई गई थी। टीमों ने बहुत प्रयास करके केवल 3 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज हम लोग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि बहुत ही जघन्य घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। समाज को झकझोर देने वाली ये घटना है। हर अभिभावक जो किसी न किसी रूप में पिता है, पुत्री का पिता है, वो दुखी है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में यूपी टेट पेपर लीक होने के बाद बुलंदशहर में भी एग्जाम रद्द कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि शासन के आदेश पर एग्जाम रद्द किया गया है। 1 महीने बाद दोबारा एग्जाम की डेट आने पर एग्जाम जो है कराया जाएगा। दोबारा एग्जाम कराने के लिए किसी भी परीक्षार्थी से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो वहीं परीक्षार्थियों ने बताया कि आज यूपी टेट का पहला पेपर बेहद आसान था और उनको उम्मीद थी कि वो इस बार यूपी टेट के एग्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन अफसोस ये रहा कि पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया। और अभी टाइम लगेगा, वैसे भी डेट आने में कोई 1 महीने कहा ही है, फिक्स डेट का भी तो कुछ पता नहीं है, देखो क्या होता है। पूरे शासन के निर्देश पर अभी स्थगित कर दी गई है परीक्षा टीईटी की। 1 महीने बाद कराई जाएगी और किसी भी परीक्षार्थी को दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इन्हीं फार्मों के आधार पर उनकी पूरा परीक्षा 1 महीने बाद कराई जाएगी। तो भाई वो है, मगर रद्द होना थोड़ा सा निराशाजनक होता है क्योंकि विद्यार्थियों का 1 महीने का समय बढ़ जाता है। आने वाली वैकेंसियाँ जो होती हैं उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इसका। बाकी वैसे कोई बात नहीं है, मगर ये अच्छा है कि बड़ा समय पर जो जिलाधिकारी महोदय जी खुद आके यहाँ पे सूचना दिए, इसके लिए हम लोग उनके आभारी भी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।